Hello students, how are you? I am fine here, and now I hope that all of you fine. Now students, you stay home and save your life. With you learn the classes, the subject taught by your teachers by online classes. Students, in this video, I am going to explain about the decimal. Decimal is critical topic for yourself because many students created problems about the decimal. They don't know how we solve the problem operations related to decimals. उनको डेसिमल का जोड़, डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डेसिमल में कन्फ्यूजन होती है। डेसिमल का जो प्लेस वैल्यू अरेंजमेंट है, डेसिमल को हम लोग चेंज करते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना, साथ ही डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल का एडिशन करना, इन सभी ऑपरेशंस में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो निश्चित रूप से इस सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं एक क्लास आपके लिए लाया हूँ। आप इसको देखें। आई बिलीव दैट आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगा निश्चित रूप से। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि डेसिमल होता क्या है, डेसिमल क्या है, डेसिमल का क्या वैल्यू है, डेसिमल को किन किन नाम से हम जानते हैं। जब आप फ्रैक्शन को पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है, ऑलरेडी फ्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो भी मैंने डाला है, आप उसको देखेंगे। वहाँ पर मैंने डेसिमल से रिलेटेड कुछ कंटेंट, डेसिमल से रिलेटेड कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन किया। डेसिमल एक फ्रैक्शन है। डेसिमल क्या है? एक फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ए पार्ट ऑफ होल। होल का एक जो पार्ट होता है उसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो डेसिमल भी एक फ्रैक्शन का पार्ट है। फ्रैक्शन का काइंड्स है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, वन ऑफ देम इज डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले समझना है कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, तो कहेंगे कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 या मल्टीपल्स पावर ऑफ 10 यानी 10 का पावर हो, वो सब क्या कहलाता है? डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। 2/10, 37/100, 57/1000, 658/10,000 are all called decimal fraction। ठीक है, इन सबों को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है वो 10 है या 10 का पावर है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 10,000 है, यानी पावर ऑफ 10 है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब डेसिमल फ्रैक्शन को बोलते हैं, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और इजी फॉर्म में लिखते हैं। वी कैन राइट दिस, क्या लिखेंगे इसको आप बताओ? 0.2। ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे? 0.37, 0.057, 0.0678। ठीक है, तो अब यही क्या है? यही हमारा डेसिमल है। ठीक है, अब बहुत सारा डेसिमल्स का एक देखिए, ये हमारा उसका सिंबल है। ठीक है, डेसिमल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आपके मैथमेटिक्स में नाम क्या हो गया? डेसिमल। इसी का दूसरा नाम पॉइंट हो गया। ठीक है, पॉइंट और डेसिमल क्या दोनों एक है। ठीक है, इसी का एक और नाम है, जब आप वेक्टर पढ़ोगे
तो वहां पे इसको डॉट वेक्टर के नाम से जानते हैं हम। तो डॉट पढ़ो आप, क्योंकि 6 में वेक्टर की उतनी ज्यादा चर्चा नहीं होती है, तो इसको हम लोग डॉट के नाम से जानते हैं। मैथमेटिक्स में डेसिमल के नाम से जानते हैं। ज्योमेट्री में यही चीज पॉइंट के नाम से जाना जाता है, और जब वेक्टर पढ़ोगे तो यही चीज डॉट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो केवल आप डॉट समझो, वेक्टर बाद में समझना। ठीक है, तो अब ऐसे हम लोग कोई चीज कभी कोई कंफ्यूजन होता है, कोई बच्चे क्या करते हैं, इसको पढ़ डालता है 0.237 पढ़ता हो नहीं, हम लोग को क्या पढ़ना है 0.237। नेवर यू रीड 0.237, कभी ये मत पढ़ना, ऐसा गलती भी नहीं करना। ठीक है, नहीं तो गलती होगी आपसे। 0.237, ठीक है, 2.346 are all the types of decimal। ये सब डेसिमल के प्रकार हैं। अब इसके दो काइंड होते हैं। जब हम काइंड की चर्चा करेंगे तो डेसिमल में दो प्रकार होते हैं, इसके दो डेसिमल के दो काइंड होते हैं। ठीक है, डेसिमल के दो काइंड होते हैं, लाइक अनलाइक। तो लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। तो लाइक का मतलब क्या होता है? लाइक का मतलब होता है कि आफ्टर डेसिमल, एक एग्जांपल में बताऊं, 4.37, 6.29, आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम। लाइक किसे कहेंगे वो ध्यान रखना। लाइक डेसिमल उसको बोलते हैं डेसिमल के बाद टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होना चाहिए। यहाँ देखो कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 1 2, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 2 और 9, ये दोनों क्या कहलाएगा? लाइक डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरा अनलाइक क्या होता है? अब एक एग्जांपल देखो 4.36 और ये हो गया 2.1। तो अब यहाँ देखो 1 2 3 सपोज ले लो, तो 2.123 हो गया, यहाँ पे 4.36 हो गया। अब यहाँ देखो कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो ये क्या गया? अनलाइक हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक डेसिमल और इसको हम लोग बोलेंगे लाइक डेसिमल। ठीक है, तो एक चीज हमेशा समझना, एक प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि अनलाइक को लाइक में चेंज कैसे करेंगे। लाइक तो ऑलरेडी लाइक है, उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कोई क्यों चेंज करते हैं इसके बारे में भी आप क्लियर समझ लीजिए। अनलाइक को लाइक में क्यों चेंज करते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं, इसके बारे में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप क्लियर करा लो यहीं पे। हम अनलाइक को लाइक में इसलिए चेंज करते हैं कि डेसिमल से रिलेटेड जो हमारा ऑपरेशन होता है वो इजी वे में सॉल्व होता है। ठीक है, चेंज अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। चेंज अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। किसी भी अनलाइक को लाइक में चेंज करें। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारा जो ऑपरेशंस हैं डेसिमल से जो आगे आपको पढ़ना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स में। इतना 4 कर लो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चारों ऑपरेशंस को सोल्व करने में डेसिमल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगा, एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आएगा, यदि आपका अरेंजमेंट अच्छा होगा डेसिमल्स का तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो आप देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया था 4.36 और यहाँ पर है 2.123। सपोज इस दोनों को यदि ऐड करना होगा तो फिर आपको ऐड करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो फिर इसको प्रॉब्लम होगा। तो हम ये क्या करते हैं कि इसको लाइक में चेंज करने के लिए डिजिट सेम करते हैं। 4.360 यहाँ पे लिख देंगे, लास्ट में 0 लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यही 0 पहले नहीं लिख सकते। नेवर बी राइट 0 बिफोर द डिजिट्स। हम लोग ये 0 कभी किसी नंबर से पहले नहीं लिख सकते हैं। यदि नंबर से पहले आपने लिख दिया फिर बहुत बड़ी गलती कर गए, क्योंकि आपका जब वो क्या होगा कैलकुलेशन होगा वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, नाउ यू हैव कीप इन योर माइंड नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑलवेज आफ्टर द डिजिट्स। ठीक है, 0 को हमेशा
डिजिट के बाद लिखना, तभी जाकर कोई नंबर आपका करेक्ट रिप्रेजेंट होगा। तो हम यहाँ लिखे 4.360। अब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गया, यहाँ पे डेसिमल के बाद भी 3 डिजिट हो गया। अब ये दोनों लाइक हो गया, आप इजीली इसको ऐड कर सकते हो। 3 का 3 हो जाएगा, 6 to 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, प्लस पॉइंट हम डालेंगे, ऑलरेडी पॉइंट है हमारा 4 to 6 हो जाएगा। एक बार चेक कर लो अभी, 3 6 to 8 3 1 4 4 to 6 दैट सम। तो इसलिए हम लोग अनलाइक को लाइक में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो जब आप अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में चेंज कर लिए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके एडिशन के बारे में, इसके सब्ट्रैक्शन के बारे में, इसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप नोट करना चाहते हो तो ऑलरेडी नोट कर लो। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अब डेसिमल ऑपरेशन ऑन डेसिमल। नाउ यू राइट ऑन योर नोटबुक्स। क्या पढ़ा हम, क्या पढ़ना आपको, अब आपको पढ़ना ऑपरेशन ऑन डेसिमल, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल। डेसिमल का जो एडिशन होता है, डेसिमल का जो सब्ट्रैक्शन होता है, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चारों ऑपरेशंस के बारे में, कैसे डेसिमल का एडिशन होता है, कैसे हम लोग 2 and more 2 डेसिमल्स को एक साथ जोड़ते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग कहते हैं एडिशन, एडिशन ऑफ डेसिमल, एडिशन ऑफ डेसिमल। एक चीज यहाँ पे आप क्लियर करो, मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया है, यदि कोई डेसिमल अनलाइक में होगा तो पहले उसको लाइक में चेंज करना, फिर उसका एडिशन करना, बहुत इजी, आप उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये क्लियर करना है। ऐड 3.246 2.132। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों का दोनों लाइक है, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो हम लोग इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, ये हमारा सेम रहेगा। यदि अनलाइक होता, यहीं पर 1 3 होता तो यहाँ एक 0 डालते, क्या डालते, एक 0 डालते। ठीक है, और उसको लाइक में बदल लेते। यहाँ पे ऑलरेडी दोनों लाइक में, इसलिए हमको चेंज नहीं करना है। ठीक है, जब अनलाइक में होगा तभी उसको चेंज करके लाइक में करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 मेथड होता है एडिशन का, 2 तरीका होता है, 2 तरीके से इसको ऐड कर सकते हो। एक होता है रो मेथड, एक होता है कॉलम मेथड। ठीक है, दोनों सिंपल है, दोनों मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे 3.246 प्लस 2.132। अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा इजी होता है बच्चों के लिए। 6 to 8 4 3 7 2 1 3.32। सेकेंड मेथड क्या होता है, वो जो हमारा होता है वो हम लोग इसे लिखते हैं 3.246 प्लस 2.132। 6 to 8 4 3 7 2 1 3.325। कैसा, तो ये था डेसिमल का एडिशन। अब दूसरा जो हमारा होगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। कि हम लोग डेसिमल को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ भी एक चीज और वही चीज, यदि लाइक है तो कोई नो चेंजिंग, यदि अनलाइक है तो हम लोग उसको लाइक में चेंज कर देंगे और फिर प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, अब एक क्वेश्चन से लीजिए, यही क्वेश्चन है 3.246 को क्या करना, माइनस करना, उसमें कितना 2.132। That is very easy. We can write this in another form. 3.246 minus 2.132
3 6 2 4 4 3 1 2 1 1.32 1 ऐसा। तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, और इससे पहले एडिशन ऑफ डेसिमल्स के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसके बाद डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में आपको पढ़ना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से थोड़ा हार्ड होता है इसके मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ज़्यादा भी कुछ हार्ड नहीं होता है। थोड़ा सा वहाँ पे आपको क्या करना, ध्यान देना, थोड़ा सा आपको अपने एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, फिर आप डेसिमल के मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व कर लो। बहुत सिंपल भी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल 2.13 इंटू 2.4। एक चीज हमेशा देना, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल वे बता रहा हूँ जिससे आप किसी डेसिमल के मल्टीप्लिकेशंस को आप इजी बना सकते हो। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कर लो, आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, न्यूमरेटर को यानी ऐसे आप ऐसा करो, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना हो, सिंपल वे कैलकुलेट आप डेसिमल को भूल जाओ। ठीक है, कहाँ पे डेसिमल पॉइंटेड है इसको आप भूल जाओ। ठीक है, फिर बाद में रिकॉल करो। पहले आप नंबर को रिकॉल करो। 213 है, यहाँ पे 24 है। ठीक है, आप क्या करो कि 213 में 24 से मल्टीप्लाई कर डालो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का भी एक ट्रिक बताएंगे आपको, कैसे 2 डिजिट नंबर को आप एक साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 डिजिट नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करोगे, मैं वो भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ 213 को 24 से मल्टीप्लाई करो। 4 3 जा 12, 2 1 4 1 जा 1 5 4 2 जा 8। 1 सेकंड एक बार चेक कर लो। 4 3 जा 12 का 2 1 4 1 जा 4 1 5 4 2 जा 8। अब 2 से 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 2 6 5 11 का 1 8 1 9 9 2 11 का 1 4 1 5 आएगा। तो 6 5 11 1 8 1 9 2 11 1 4 1 5 कितना आ गया, 5112 आ गया, 5112। ठीक है, मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे डेसिमल को रिकॉल करो और देखो कि फर्स्ट में डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2। सेकंड में डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये चीजें यही चीज होती है, केवल प्लेस ऐड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। आफ्टर डेसिमल जो डिजिट जितने प्लेस पे जिसमें होता है उसका केवल प्लेस ऐड हो करके लास्ट में फाइनली हम डेसिमल को वहां पे पॉइंटेड करते हैं। तो फर्स्ट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, सेकंड में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 2 1 3 यानी कि 3 प्लेसेस के बाद हम लोग रिजल्टेंट में पॉइंट डाल देंगे, यानी यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा कितना जाएगा, 5.112। ये मेथड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ किसका, डेसिमल्स का। अब इसी के बाद एक और एग्जांपल, एक चीज देखो, एक ट्रिकी क्वेश्चन भी, जैसा सपोज 4.6 इंटू 2.4, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम लोग भी क्या है, बहुत सिंपल है, मैंने बताया आप डेसिमल को भूल जाओ, कहाँ पे क्या डेसिमल, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। 46 में 24 से मैं बोला अभी भी 1 सेकंड, एक साथ एक बार फिर देखिए, हम एक साथ इसके कैलकुलेशन को डन कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे 2 डिजिट नंबर को एक साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 6 जा 24, क्या होता है हमारा 2, 4 6 जा 24, 2 आया। अब यहाँ पर क्रॉस हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 4 जा 16 और 6 2 जा 12, 4 4 जा 16 और 6 2 जा 12, दैट वी गेट 28। क्या है हमारा 28, और पहले से मेरे पास कितना था, 2 था, तो
तो 28 का 2 कितना जाएगा 30, 30 का 0 कितना है हमारे पास 3। अब होगा 4 2 जा 8 और 8 में 3 ऐड कर दो कितना हो गया 11। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1104 आ जाएगा, 1104 आ जाएगा। अब यहाँ रिकॉल करेंगे कि डेसिमल के बाद कितना, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो कितना हो गया 112। अब यहाँ कर देंगे 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल डाल देंगे, हमारा आंसर हो गया 11.04। तो इस तरह से आप डेसिमल के मल्टीप्लिकेशंस को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारा और भी आएगा कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लिकेशंस का रहेगा, तो उसको भी एक दो एग्जांपल आप देखो, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का यूटिलाइजेशन है आपके लिए, आपके क्लासेस में, आगे की भी क्लास में मल्टीप्लिकेशन का यूटिलाइज करना है, बहुत सारा का, तो बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चंस आपको रहते हैं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत रहता है, हर जगह आपको डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक दो और एग्जांपल मैं मल्टीप्लिकेशन से आपको करा दूं। 36.14 into 100, एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। 36.14 into 100, अब इसको सॉल्व करना, तो यहाँ पर एक सुटेबल मेथड है, आप देख लो। हम इसको डेसिमल हटाएंगे, 3614 बाई 100 हो गया इंटू 100, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारा रिजल्टेंट हो गया 3614, 3640 आंसर। काफी सिंपल है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल्स को सोल्व कर सकते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जब 100 से या 100 या 100 के अलावा 10 का जितना भी पावर्स है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, उसे यदि किसी डेसिमल में मल्टीप्लाई किया जाता है 10 के पावर से, यदि डेसिमल नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्टेंट राइट साइड की ओर इंक्रीज करता है, ठीक है, यानी डेसिमल राइट साइड की ओर इंक्रीज करता है। और वही किसी भी डेसिमल नंबर में 10 के पावर से डिवाइड किया जाता है तो डेसिमल का प्लेस लेफ्ट साइड की ओर इंक्रीज। ये दो चीजें याद रखो, ठीक है। यहीं पे हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, डेसिमल और लेफ्ट साइड की ओर इंक्रीज करता है, यानी 36 के बाद 14 था, यदि इसमें हम 100 से मल्टी डिवाइड करते हैं तो डेसिमल क्या आ जाता है 2 प्लस और लेफ्ट साइड की ओर इंक्रीज करते हैं और हमारा आंसर 0.3614 हो जाता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल से रिलेटेड था। अब हमको नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलो ठीक है, आप समझ रहे हो। तो डेसिमल के एडिशन, डेसिमल के सब्ट्रैक्शन, डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई थिंक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, ओके। यदि कोई चीज नहीं समझ में आता बच्चों तो एक बार फिर आप जरूर कमेंट करना, बताना, मुझे पूछना, निश्चित रूप से मैं फिर इसका रिवीजन वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें हर चीज़ क्लियर करूँगा आपके लिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि केवल ये सिंगल वीडियो एक बार बन गया और आप एक बार देख लिए और आपका सॉल्यूशन हो गया। मैं प्रत्येक चैप्टर का फिर से एक बार रिवीजन वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें उस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं, आपके जो स्कूल में बुक्स चलेंगे, आपका जो बुक्स होगा उससे रिलेटेड, उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, उस टॉपिक को देखते हुए, ठीक है, सभी चैप्टर का मैं एक रिवीजन जो है रिवाइज वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें मैं सभी चैप्टर का क्वेश्चंस भी कराऊंगा और बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे रिलेटेड है, आपके क्लास से रिलेटेड है, उसको मैं निश्चित रूप से कराऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद भी हम लोग देखेंगे कि डेसिमल का डिवीजन कैसे होता है, ठीक है, डिवीजन ऑफ डेसिमल के बारे में। ठीक है, डिवीजन ऑफ डेसिमल, ओके। एक डेसिमल को डिवाइड करना है, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं, 2.3 डिवाइड 1.2, दिस इज वेरी सिंपल। अब यहाँ पे डिवीजन करना है, डिवाइड करना है,
तो हम क्या करेंगे, डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये अपॉन में जुड़ जाएगा, तो 2.3 अपॉन 1.2। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, 23/10 12/, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 23/10। अब देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन में एक चीज आपको बताया है कि क्या होता है कि फ्रैक्शन में अपॉन के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज होता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज होता है और वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में चेंज होता है। तो 23/10 इंटू क्या हो जाएगा, 10/12। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या हो गया मेरा रिजल्ट है 23/12। अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन के रूल में, डिवाइडेंड के रूल से हम लोग इसको सोल्व कर देंगे। 23/12, तो 12 2 जा 24 नहीं होगा, 12 1 जा 12, then we get 3 - 2 1 2 1 11। यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 110 हो जाएगा। डिवीजन का भी बहुत सारा रूल्स है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 9 जा 108 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 0 डालेंगे तो 12 1 जा 12 हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 12 6 जा 72, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये चीज रिपीट होता जाएगा, ठीक है। फिर 80 आएगा, 12 6 जा 72, ठीक है, फिर 8 आ जाएगा, तो ये चीज रिपीट हो जाता है। इसलिए हम लोग डेसिमल्स का नियम का आता है कि किसी भी कैलकुलेशन में डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक का ही वैल्यू मान्य होता है। इसलिए हमारा सॉल्यूशन कितना हो गया, 1.9166 है, तो आप इसको 7 कर दो, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। इसके द्वारा आप बहुत सारा प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो और आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, आसानी से आप इसको समझ गए, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसा है? इस वीडियो में अब हम लोग किसी भी डेसिमल के बारे में अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ा होगा, डेसिमल के। डेसिमल क्या है, डेसिमल को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, डेसिमल के प्रकार, डेसिमल फ्रैक्शंस के एक्सप्लेनेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा और इसी रूप से आप उसको समझेंगे। डेसिमल को रिप्रेजेंट करना, डेसिमल का ऑपरेशन जो काफी इंपॉर्टेंट है। डेसिमल चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो उसके बारे में उससे डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस आता है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल के रूप में लेकर के मैंने कराया भी है वीडियो में, लेकिन मैं फिर बहुत सारा क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो मैं आपके इस चैप्टर का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराऊंगा, ये तो केवल थ्योरी में बता रहा हूँ। जब एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराऊंगा उस वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो डेसिमल के ऑपरेशंस पे आधारित है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद डेसिमल में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कन्वर्जन का, जैसे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, रेशियो में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये कन्वर्जन आता है, उसी कन्वर्जन के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। चेंज डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, ठीक है। डेसिमल, चेंज डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल को चेंज करना है इसमें फ्रैक्शन में, ठीक। कैसे चेंज करना वो देखिए आप, क्वेश्चन 4.5, ठीक है। 4 पॉइंट एक डेसिमल नंबर आ गया, इसको क्या करना, फ्रैक्शन में चेंज करना।
तो 4.5 एक डेसिमल नंबर है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा 4.5। अब यहाँ जो डेसिमल है हम लोग इसको उड़ा दिए, ठीक है। अब जब डेसिमल हम उड़ाए तो क्या हुआ, उसके बगल में इंस्टेड ऑफ डेसिमल उसके जगह पे हम लोग नीचे क्या किए 1 डालेंगे। डेसिमल जो उड़ाए हैं उसके लिए हम लोग 1 डालेंगे, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो हम लोग डालेंगे। डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसलिए इस पे एक जीरो डालेंगे, ठीक है। अब क्या आ जाएगा ये 45/10। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दो आप, तो 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, क्या हो जाएगा आंसर 9/2। तो इस तरह से क्या हो गया 4.5 एक डेसिमल नंबर है जो फ्रैक्शन में चेंज हो गया तो 9/2, ठीक है। फिर अब यही चीज दूसरा होगा क्या, चेंज फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को क्या करना है डेसिमल में, वही एग्जांपल आप ले लो 9/2 को डेसिमल में चेंज करना है। तो 9/2 को डेसिमल में चेंज करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम का यूटिलाइज करते हैं। 9 में 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करना। तो 2 4 जा 8, 1 हमारा रिमाइंडर है एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 0.8 2 5 जा 10, ठीक है। तो क्या आ गया 9/2 = 4.5। तो यहाँ हो गया फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना और डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना, ठीक है। तो एक ये आता है कि कन्वर्जन में एक आता है कि फ्रैक्शन को कैसे हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं और डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको। डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज को फिर डेसिमल में चेंज करना, यानी डिफरेंट टाइप्स का क्या होता है कन्वर्जन आपके लिए आता है। रेशियो को चेंज करना, हेलो, ठीक है। जैसे एक छोटा सा कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। कन्वर्जन में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं आपको, ठीक है, इसको आप समझ लिए। अब देखिए कि किसी डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया, सपोज करिए 2.4, ओके। अब इस 2.4 को चेंज करना फ्रैक्शन में, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हम क्या करेंगे 24/10, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है, जब वो हटा तो हम उसके लिए हम लोग क्या डालें 1 डाले, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो क्या आ गया 10 आ गया, तो 24/10 आ गया। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 2 12 2 5 जा 10 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/5। तो 2.4 जो एक डेसिमल है वो फ्रैक्शन में चेंज हो गया तो क्या आ गया 12/5 आ गया, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हो परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 12 2 जा 24, 240%, ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि इसी फ्रैक्शन को क्या करना है हम लोग को रेशियो में चेंज करना है, वी कैन राइट 12/5, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से डेसिमल जो है उसका एक बहुत एक चेन है, डेसिमल के कन्वर्जन का एक चेन होता है। आप उस चेन को पूरा कर लो, डेसिमल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को रेशियो में बदलना, रेशियो को फिर फ्रैक्शन में बदलना, फिर उसको डेसिमल में बदलना, इस तरह का बहुत सारा वर्कआउट आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। और एक्सरसाइज के जब मैं सोल्यूशन कराऊंगा तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इसके आधारित में आपको कराएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग जब डेसिमल में जो सिंप्लीफिकेशन होता है हमारा, जैसे हम सिंप्लीफिकेशन कराते हैं, अब एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे सिंप्लीफिकेशन से आता है, जैसे बोर्ड मास आप लोग पढ़ते हैं, क्या है बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन का बहुत बड़ा अपना रोल है। यदि आपको थ्योरी कंप्लीट है
और कैलकुलेशन आपका सही नहीं है तो फिर आपको एक बेहतर मार्क्स एग्जाम में नहीं मिलेगा। मौसम का चेंजिंग है तो चलिए एक चीज देखना, मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा समझिए कि एक फाउंडेशन यानी एक स्टोन है सिंप्लीफिकेशन। यानी सिंप्लीफिकेशन में आप बहुत सारा चीज आपका क्लियर हो जाता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाता है। डेसिमल के बारे में आपने पढ़ा, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, अब आप यदि सिंप्लीफिकेशन को कर लेते हो तो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अगले वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के बारे में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू। Thanks for watching this video. Please like and subscribe my channel.